हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। एक्चुअली पढ़ाई तो किए ही होंगे, पढ़ाई के साथ जो आप लास्ट में करते हैं एग्ज़ाम दिए होंगे। कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम, आप देख रहे होंगे AMU साइंस 11th या जो डिप्लोमा होता है साइंस 11th। एक्चुअली यहाँ डिप्लोमा की बात हो रही है, साइंस 11th या डिप्लोमा एंट्रेंस जो है ना, इसका एग्ज़ाम आप दिए होंगे। तो आप बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन का क्या होगा, इसमें कौन सा आंसर कौन सा मैच किया है कि नहीं, मैंने जो किया है मैंने सही किया या गलत किया है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसका वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देखें और आप अपने आंसर्स को मैच करने की कोशिश करें। मेरे पास सेट बी है, देख सकते हैं सेट बी, AMU साइंस 11th या डिप्लोमा एंट्रेंस 2020-21 का जो रिसेंटली आज दैट इज़ 22 नवंबर 2020 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैं कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को करूंगा। सेट बी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होता है, ठीक है। 51 से लेकर कहाँ तक पता नहीं, बट 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक मैं आज अभी कराने की कोशिश करूंगा। सेट ए में आई थिंक 1 to 10 है, मेरे पास सेट ए मौजूद नहीं है, मेरे पास सेट बी है। तो सेट बी के अकॉर्डिंग 51 से लेकर 60 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और वो सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। और सेट ए को देखेंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 होगा आई थिंक, जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप देख लेंगे, मैं सेट बी कराऊंगा। सेट बी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 51 अगर आपके पास है तो आप देखें, मैं उसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बगैर वक्त को ज़ाया करके हम लोग शुरू करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ओके। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, अ बॉय ऑन अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग ड्रॉप्स अ स्टोन। 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है कहीं, वहां से एक लड़का है जो क्या कर रहा है, एक स्टोन को गिरा रहा है, ठीक है। एक स्टोन को गिरा रहा है, कितना मीटर ऊंचा से, 20 मीटर। यहाँ से 20 मीटर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये जहाँ से गिरा रहा है स्टोन को 20 मीटर ऊंचा है। 1 सेकेंड लेटर ही थ्रोज डाउन अनदर स्टोन। 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, 20 मीटर से कोई गिरा रहा है, ठीक है ना। यू का वैल्यू यहाँ 0 है। आफ्टर 1 सेकेंड थ्रो कर रहा है, थ्रोज मतलब नीचे फेंक रहा है, यू वेलोसिटी से। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या 0 है। और जो 1 सेकेंड के बाद कोई दूसरा बंदा 1 सेकेंड के बाद वो थ्रो कर रहा है, ठीक है। बोथ द स्टोन्स हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। जो थ्रो करेगा यू वेलोसिटी से और जो इनिशियली जिसका स्पीड 0 है, वो दोनों एक साथ ग्राउंड को हिट करेगा, लेकिन 20 मीटर हाइट दोनों का है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड स्टोन इज, ऑप्शन है आपका 0, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा यही मांगा है। दूसरा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, सी आपका 15 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन जो हमारा है, फर्स्ट सिचुएशन u का वैल्यू 0 है, यहाँ पे s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s कितना है हमारा 20 मीटर, u 0, टाइम हमारा पता नहीं है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना 10 लेने का है, t स्क्वायर। तो यहाँ से पुट करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5 ज़ 20, 5 4 ज़ 20, कितना होगा टी स्क्वायर बराबर 4। तो टी कितना आ जाएगा हमारा 2 सेकेंड, प्लस माइनस आएगा बट 2 सेकेंड लेंगे क्योंकि नेगेटिव में टाइम नहीं होगा। तो 2 सेकेंड लगेगा इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो 2 सेकेंड लगेगा। लेकिन ये जो थ्रो किया, जो दूसरा सिचुएशन है, जो थ्रो किया वो 1 सेकंड के बाद थ्रो किया, उसको भी टाइम 2 सेकंड्स लगना है। तो 1 सेकंड बाद जब थ्रो करेगा तो उसको भी 1 सेकंड में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि टोटल उसके पास कितने टाइम होंगे 2 सेकंड। 1 सेकंड के बाद थ्रो करेगा तो उसको भी 1 सेकंड में गिरना पड़ेगा। तो दूसरा जो सिचुएशन है हमारा सेकंड वाला में टाइम कितना मिलेगा आपको 1 सेकंड, जो कि 2 सेकंड टोटल टाइम है। 1 सेकंड के बाद थ्रो करेगा, अब 1 सेकंड के बाद वो थ्रो करेगा, तो अब 1 ही सेकंड उसके पास बचा है जो दोनों एक साथ हिट करे, किसको, ग्राउंड को। तो आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अगर हम v की बात करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की बात करें, यहाँ से निकल जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s कितना है यहाँ पे 20 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, टाइम कितना है 1, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 10, इंटू टाइम कितना है 1 का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो शायद ही रिजल्ट आ ही जाएगा। 20 इज इक्वल टू u प्लस 2 5 ज़ 10, u प्लस 5। तो यहाँ से आपका u निकल के आया 15 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन
सी 15 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या बोला है कि एक बंदा है जिसने एक बॉल को जस्ट छोड़ा, तो उसमें इनिशियल स्पीड कितनी है 0, 20 मीटर ऊंचा से छोड़ा तो उसको टाइम कितना लगा 2 सेकंड। दूसरा बंदा क्या किया, थ्रो किया यू स्पीड से और दोनों स्टोन को साइमल्टेनियसली एक साथ ग्राउंड में क्या करना है, हिट करना है। तो उसके लिए उसके पास कितना बचा, 1 सेकंड बचा, क्योंकि 1 सेकंड के बाद वो थ्रो किया। अब टाइम कितना पुट करेंगे 1 सेकंड, उसके बाद हमारा जो इनिशियल स्पीड निकल गया 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ से टाइम ड्यूरेशन हमने 2 सेकंड निकाला, क्योंकि टोटल 2 सेकंड लगना है, वो 1 सेकंड के बाद थ्रो करेगा। अब 1 सेकंड के बाद जब थ्रो करेगा वो 1 सेकंड तो चल गया होगा, अब उसके पास 1 ही सेकंड होगा, उस 1 सेकंड में वो दोनों एक साथ ग्राउंड को हिट करे। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। आंसर है आपका 15 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, इसको आप नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्पीड टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ में क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, और एरिया निकल जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड निकल जाएगा। चलिए तब भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ यूँ है, क्वेश्चन नंबर 52, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग, ठीक है, ये टाइम है और ये स्पीड, ठीक, स्पीड है आपका मीटर पर सेकेंड में और ये सेकंड में, कुछ ऐसा है। ये 5 सेकंड, 0, 10 और ये 12। तो आपको बोला है क्वेश्चन में, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग along a fixed direction is shown in figure below. Obtain the distance traversed by the car between t is equal to 0 second to t is equal to 10 सेकेंड। 0 से लेकर 10 सेकंड तक आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। फर्स्ट है 0, दूसरा है 30 मीटर, तीसरा है 60 मीटर और चौथा है 120 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, बोलिए। डिस्टेंस कवर्ड हाफ इंटू जो एरिया होगा, डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड, हाफ इंटू कितना होगा 10 गुना 12, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 गुना 12, तो क्या हो जाएगा 2 5 10, 12 5 60 मीटर। तो आंसर क्या होगा आपका सी 60 मीटर। बहुत ही ईजी। द डिस्टेंस कवर्ड कहाँ से मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा स्पीड टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसका जो एरिया दैट विल गिव डिस्टेंस कवर्ड। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 53 कह रहा है गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम, a girl of mass 40 kilogram jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 10 kilogram. What is the velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. एक लड़की है जिसका मास कितना है 40 किलोग्राम है, उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड से वो जंप करी एक स्टेशनरी कार्ट विथ फ्रिक्शन लेस व्हील्स। तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ गर्ल 5 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ द कार्ट इज 10 किलोग्राम, मास ऑफ द कार्ट इज 10 किलोग्राम। ठीक है, इसको हम m1 मान लेते हैं और इनिशियली इसकी स्पीड v1 मान लेते हैं। मास ऑफ कार्ट इसको m2 मान लेते हैं। इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, इनिशियली मतलब u1, m1 u1 5 मीटर, m2 इसका u2 कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, चूँकि रुका हुआ है। ठीक है, assume that there is no external environment for तो क्या मांगे था, what is the velocity as the cart starts moving। अब नेक्स्ट जब वो चढ़ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों की कंबाइंड स्पीड होगी, मतलब जो v1 होगी वही क्या होगी v2 होगी, इसको हमने v मान लिया। ठीक है ना। अब वो कार्ट पे चढ़ी तो क्या होगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, ऑप्शन है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, यही मांगा है। ऑप्शन बी क्या है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा, तो समझ जाइए जो मोमेंटम होगा इनिशियल और फाइनल क्या होगा, बराबर होगा। पी इनिशियल बराबर क्या होगा पी फाइनल। पी इनिशियल मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना है आपका 40 गुना 5, m2 कितना है बताइए 10
गुना 0, m1 कितना है, m1 है आपका 40 गुना v हो जाएगा फाइनल, चूंकि एक साथ अब चढ़ने के बाद एक साथ दोनों चलने लगेगा। m2 कितना 10 गुना v2 कितना हमारा, v2 भी v हो गया, कितना हो जाएगा 40 5 200 बराबर 40 10 50 v, 50 चौक कितना v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 53 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 54 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट डाउन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर हम लोग बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है कि मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम, मास कितना है 1200 किलोग्राम, इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यू कितना है आपका 90 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 5 90, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल इसकी वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो ये हो जाएगा 18 गुना 5/18, 18 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इन 4 सेकेंड्स। टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन में बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, एफ का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन गिवन है आपका 1080 न्यूटन, ऑप्शन बी 2160 न्यूटन, ऑप्शन सी 2400 न्यूटन। इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम हो सकता है कि आप यूनिट का कन्वर्जन ना करें तो आंसर गलत आने का पूरा चांस है। तो मैंने पहले ही यूनिट का कन्वर्जन कर दिया, तो आप ख्याल में रखें कि यूनिट का कन्वर्जन ज़रूरी है। एफ कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू वी माइनस यू ओवर टी। एम कितना है 1200, वी कितना है आपका विद यूनिफॉर्म इट्स वेलोसिटी स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर, तो स्लो किया गया तो ठीक है। तो 5 माइनस क्या होगा 25, मैग्नीट्यूड मांगा है तो मोड लगा देंगे, ठीक है ना, बटे टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपका 4 लग रहा है, ठीक। तो 4 तिया 12, 300 गुना 25 में 5 गया 20, क्योंकि मोड निकालना है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव आएगा, बट क्योंकि मॉडुलस बोला है इसीलिए क्या होगा हमारा 6000 न्यूटन। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नेगेटिव होने से पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव होने से पॉजिटिव होगा और जीरो होने से जीरो होगा। सिंपल सी बात है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी माइनस मतलब v माइनस यू बाई टी। अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो उसको आप स्लो करके देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे अब हम लोग, करें नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, सर्टेन फोर्स अप्लाइड टू मास m1 गिव्स इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द सेम फोर्स अप्लाइड टू मास m2 गिव्स इट एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज m2। फॉर्मूला क्या था फोर्स का, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, वही पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। m2 इंटू कितना हो जाएगा 15, दोनों सेम हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 15 m2 बटे 10, दैट इज 1.5 m2। आगे क्या बोल रहा है, इफ द टू मासेस आर जॉइंट टुगेदर एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन द एक्सेलरेशन विल बी। अब बोला है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा कि फोर्स सेम हो बट मास हम कंबाइन कर दिए, दैट इज m1 प्लस m2 कर दिए, तो ये क्या होगा। ऑप्शन आपका गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास है, तो फोर्स कितना है, फोर्स तो आपका कोई भी एक पुट कर देते हैं, 15 m2 पुट कर देते हैं बटे m1 को क्या लिख सकते हैं 1.5 m2 प्लस m2, दैट इज 15 m2 बटे 2.5 m2 कैंसिल, या m1 के रिस्पेक्ट में भी आंसर लेके आ सकते हैं, तो m1 कैंसिल हो जाएगा 150 बटे 25, तो 25 6 के 150, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, उतार लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 56,
क्या कह रहा है 56 कह रहा है कि सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ रेडियस r एंड मास m इज लाइंग ऑन द टेबल एंड द प्रेशर एक्टिंग ऑन द टेबल इज p। प्रेशर p है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बटे एरिया, यहाँ पे चूंकि लाई कर रहा है तो mg बटे क्या होगा एरिया। ठीक है, एरिया क्या होगा आपका, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्रेशर डैश, नया वाला बोला है कि इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड एंड मास इज ट्रिपल्ड, तो मास को ट्रिपल कर दिए 3m इंटू जी और रेडियस को डबल कर दिए तो क्या होगा, तो देखिए आप 3mg बटे 4 पाई r स्क्वायर दैट इज 3/4 mg बटे a, और mg बटे a क्या है, फोर्स बटे एरिया जो प्रेशर के बराबर है, दैट इज 3/4 प्रेशर। तो प्रेशर डैश कितना हो गया 3/4 ऑफ p। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है 2p, सीधे आंसर ही निकाल दिए 3/4p, ऑप्शन सी 2/3p, ऑप्शन डी हाफ p। आप सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए आपको समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं एकदम सही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 करने की कोशिश करेंगे, तो नोट डाउन करें, देख सकते हैं क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आइस की बात कर रहा है, x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन m ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स। m ग्राम ऑफ आइस अगर मेल्ट हो जाएगा तो x ग्राम में कितना होता है बताइए, m ग्राम आइस मेल्ट कर जाता है, m ग्राम आइस मेल्ट कर जाता है, तो चेंज इन क्या मांगा है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। नंबर ए ये दिया आपका m इंटू वाई माइनस एक्स सेंटीमीटर क्यूब, y माइनस एक्स बटे m सेंटीमीटर क्यूब, m इंटू एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी m इंटू 1/y 1 माइनस एक्स सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं इसको करने की बात करते हैं, तो x ग्राम में कितना सेंटीमीटर क्यूब बताइए, 1 सेंटीमीटर क्यूब, आइस की बात करें तो x ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, m ग्राम मेल्ट कर गया तो 1 ग्राम में कितना होगा 1/x, तो m ग्राम में हो जाएगा 1/x इंटू m, दैट इज m/x ग्राम, सॉरी m/x सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपका क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें m ग्राम चला जाएगा वाटर में, तो कितना हो जाएगा, उसमें हो जाएगा m/y सेंटीमीटर क्यूब। ये बात किसकी हुई, ये मेल्ट किया कौन, आइस मेल्ट किया और वाटर इतना बना, वाटर कितना बना m/y बना। इसी तरह से हमारा आएगा, कैसे आएगा देखिए, x यहाँ y ग्राम के लिए होगा, y ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना में चाहिए आपको, m ग्राम में, तो क्या हो जाएगा 1/y इंटू m, दैट इज m/y सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना वाटर बना m/y सेंटीमीटर क्यूब, कितना आइस घटा m/x सेंटीमीटर क्यूब, तो चेंज कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा m/y माइनस m/x, m हमारा कॉमन हो गया 1/y माइनस 1/x, ये आंसर होगा। समझ आ रहा होगा, आप यूनिटरी मेथड से करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 57 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 58, 59 और 60 तीन क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी करें, इसको उतारें। 58 बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड्स। 45 स्टेप्स, ठीक है, कितने सेकेंड्स, 9 सेकेंड्स। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप ये बोला है 15 सेंटीमीटर का है, पावर मांग है, और ऑप्शन है 50 वाट, ऑप्शन बी 220 वाट, ऑप्शन सी 375 वाट, ऑप्शन डी 500 वाट। टिक मारना है, तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। फॉर्मूला क्या पावर का, पावर का फॉर्मूला वर्क बटे टाइम, वर्क यहाँ क्या होगा mgh बटे टाइम। मास कितना है, मास बोला है 50 किलोग्राम। अब देख लें क्वेश्चन में
मास है 50 किलोग्राम, जी का वैल्यू 10 लेने बोला है। हाइट कितनी होगी, 45 स्टेप है तो 45 गुना 15 सेंटीमीटर बटे क्या हो जाएगा 100 बटे टाइम कितना लग रहा है, टाइम 9 सेकेंड्स लग रहा है। तो 9 5 45, 100 कैंसिल हो गया, 5 5 25 गुना 15, 25 गुना 15, 15 5 75 का 5 हासिल 7 30 7 375 वाट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उतार ले। 2 क्वेश्चंस और बचे, बहुत इजी है, उसको भी करके हम लोग समाप्त कर देंगे। ओके, मतलब और भी क्वेश्चंस हैं, मैं 10 ही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो क्लास 9 बेस्ड है, फिर हम लोग क्लास 10 बेस्ड बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखें। 59 क्या कह रहा है बताइए। 59 कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना है बताइए, 20 जूल। अब क्या बोला है, इफ इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 मीटर द मास ऑफ द बॉल इज, हाइट कितना अचीव कर रहा है, ये एच मैक्स 1 मीटर अचीव कर रहा है। जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे काइनेटिक एनर्जी से तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटते 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 बाद में 0 हो जाएगी और फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ऑप्शन में बोला है, मांगा क्या है, मास क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका 1 किलोग्राम, बी है 2 किलोग्राम, सी है 4 किलोग्राम, डी है 7 किलोग्राम। तो मारते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, एम जी एच, यहाँ पे एम तो हमारा निकालना है, जी 10 है और हाइट कितनी है 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी है 20 जूल। तो मास हो जाएगा आपका 10 गुना 20 जूल, 2 किलोग्राम। तो आंसर है आपका बी। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही कॉमन है, हमेशा पूछते जाता है, इसको उतार ले फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग फिर समाप्त करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहा है बताइए। 60 में एज यूजुअल जैसे क्वेश्चन पूछता है हमेशा, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड, वो क्या किया, ताली मारा, नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकंड्स। कितना सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद वो सुन पाया। टाइम जो लगा उसको कितना लगा, 5 सेकंड्स टोटल। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 346 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी गिवन है, 346 मीटर पर सेकंड। लेकिन जाके वापस आने में 5 सेकंड लगा ना, सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा होगा, 2.5 सेकंड, क्योंकि हमको सिर्फ क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड, क्लिफ और क्लिफ जहाँ पे हम what is the distance, a person clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound is 340 मीटर पर सेकंड। क्योंकि जाने आने में 5 सेकंड लगा होगा, सिर्फ जाने का टाइम चाहिए क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ऑप्शन क्या गिवन है बताइए, ऑप्शन लिख देता हूँ, 692 मीटर, ऑप्शन बी 865 मीटर, ऑप्शन सी 1650 मीटर, ऑप्शन डी 1750 मीटर। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। स्पीड कितना है हमारा, 346 गुना 2.5। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपका रिजल्ट आएगा 25 छक्के 150 का 0 हासिल 15, 25 115, 115 का 5 हासिल 11, 25 से 75 11 86, 865 मीटर। तो आंसर होगा बी। गलती से 1650 कर देंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा निकाल लेंगे, सिर्फ हमको एक तरफ का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसलिए टाइम आधा कर लेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आगे का सोल्यूशन जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं भी मोटिवेट होकर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।